नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित करकरे। आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द द आंसर्स फॉर द गूगल फॉर्म क्वेरीज दैट यू हैव एंटर्ड। ये सेशन हिंदी में भी रहेगा और मराठी में भी रहेगा। दोनों भाषाओं में आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेरीज, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि कुछ लोगों को मराठी समझ में नहीं आया। सो जो जो क्वेरीज मराठी में पूछे गए हैं उनका सवाल मैं उनके जवाब मैं मराठी में दूंगा, लेकिन उसके साथ मैं हिंदी में भी उनके जवाब आपको दे दूंगा। सो काफ़ी सारे क्वेरीज हैं मेरे पास। वो सब प्रिंट आउट लेके निकाले हैं। आई थिंक लास्ट टाइम ऑलमोस्ट एक महीना पहले हम मिले थे गूगल फॉर्म के क्वेरीज के लिए। तो शायद ये 40 मिनट्स का सेशन रहेगा। 40 मिनट्स में जितने क्वेरीज हो सके उतने विल फिनिश। और एक वीडियो शायद अगर बन सके तो मैं वहाँ डाल दूंगा, या फिर नेक्स्ट टाइम एक हफ्ते बाद फिर से वो गूगल क्वेरीज का सेशन करेंगे। अ, ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेरीज रिपीट हो जाए। लास्ट सेशन में जो हमने क्वेरीज लिए थे वही क्वेरीज इस बार रिपीट हो जाए। सो आई विल जस्ट मेंशन क्विक आंसर्स और देन विल नॉट डिस्कस देम इन डिटेल, और जल्दी से जल्दी हम आगे जाएंगे। ओके। फर्स्ट क्वेरी है उषा जी की, उषा राणे। वो पूछती है कि can we prepare globules from liquid of batch flower remedies which are available in India? We can produce that. Can we? नहीं, we can produce that. What about the countries like US where the batch remedies are not in potency, or they are not in the alcohol base? I think taking globules is easier, but if you are outside in the office, then taking the globules is easier. Uh, उषा जी, हमने इस बात पे एक्चुअली वी हैड डिस्कस दिस इन दी अर्लियर सेशन कि यूएस में अगर आप है तो वहाँ पे आपको ये अल्कोहल वाली दवाइयाँ नहीं मिलेगी। आपको वो ब्रांडी एंड वाटर बेस्ड मेडिसिन मिलेगी, जो आपको पानी में मिक्स करके ही बेटर है लेना। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पानी में मिक्स करके लेना उतना ही कन्वीनियंट है जितना ग्लोब्यूल्स है, क्योंकि पानी तो हम कैरी कर सकते हैं ऑफिशियली। सो इसलिए आई थिंक दे आर एज कन्वीनियंट एज ग्लोब्यूल्स या फिर पिल्स। मैंने जो आपको लास्ट टाइम 2-3 बार बताया था, ये अभी मेरा एक कॉम्बिनेशन में ले रहा हूँ। सो दिस इज़ अ हाफ वाटर एंड हाफ मेडिसिन कॉम्बिनेशन है। सो ये मैं ग्लोब्यूल्स पे नहीं डाल रहा हूँ। मैं ये दिस इज़ अ ड्रॉपर बॉटल। सो आई जस्ट पुट 1 ड्रॉप ऑन माई टंग 4-5-6 टाइम्स इन अ डे। सो ये हो गया एक मेरा डोज अभी। नाउ दिस इज ये इस टाइप की अगर आपको बॉटल मिले तो यू कैन कैरी दिस बॉटल एनीवेयर फॉर दैट मॅटर। मैं खिसे में डाल के भी ले जा सकता हूँ। तो सांगायचा मुद्दा असा की सतत हा प्रश्न येणार आहे की गोळ्या कशा घ्यायच्या। तर पाण्यातून मिक्स करून जरी गोळ्या घ्यायच्या झाल्या ना, तरी पाण्यातून मिक्स करून खूप सोपं पडतं। जसं मी आत्ता घेतलं तसं की डायरेक्टली एक एक थेंब तोंडात टाका, किंवा मग ही जी काही मी बॉटल माझ्यासाठी एक कॉम्बिनेशन तयार केलंय त्याचे मी 10-15 थेंब समजा 1 लिटर पाणी टाकले आणि ते बॉटल मी कॅरी केली सगळीकडे, आणि जाता येता ते थोडं थोडं पाणी पित राहिलो तरी चालणार आहे। सो समजा तुम्ही यूएसमध्ये असाल की जिथे तुम्हाला अल्कोहोल बेस्ड मेडिसिन्स मिळत नाहीत, ब्रँडी वॉटर बेस्ड लिक्विड औषधं मिळतात, जी तुम्ही होमिओपॅथीच्या गोळ्यांवर टाकू शकत नाही, तर पाण्यातून मिक्स करून आपण ती औषधं घेऊ शकतो, काहीच प्रॉब्लेम येत नाही। सुवर्णाजी विचारतायत की औषधाचं प्रमाण आणि कालावधी कसं ठरवतात। सुवर्णा देशपांडे नाशिकच्या। औषधाचं प्रमाण आणि कालावधी, प्रमाण तर आपण थोड्या दिवसांनी बघूच, आणि कालावधी आपण ऑलरेडी ह्याच्यावर मागच्या वेळेला आपण ह्याच्यावर उत्तर दिलं होतं की जितके दिवस गरज आहे तितके दिवस ते घेत राहायचं। एकदा गरज बंद झाली की ते थांबून चालतं, काही प्रॉब्लेम येत नाही। सुनील जी आहेत, हाँ, अर्चना जी पूछ रही थी कि कब तक लेनी है दवाई। तो जब तक ज़रूरत है, जब तक है ज़रूरत, जब तक है ज़रूरत। शाहरुख खान। सर जब तक है ज़रूरत आप दवाई ले सकते हैं, और दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सुनील तारे पूछ रहे हैं नागपुर से कि इज मिमुलस यूजफुल इन स्पाइन प्रॉब्लम। सुनील जी, कैन यू इफ यू कैन एलेबोरेट दिस क्वेश्चन अगेन मे बी इन दिस कमेंट सेक्शन, क्योंकि आई डिडंट गेट एग्जैक्टली
इन व्हॉट वे यू वॉन्ट टू यूज मिम्युलस इन स्पाईन प्रॉब्लेम्स. स्पाईनचा प्रॉब्लेम असेल तर मिम्युलस वापरू शकतो का असं सोलीजीने विचारलंय, पण एक्झॅक्टली कशा प्रकारे त्यांना ते वापरायचं, कारण मिम्युलस फिअरसाठी आहे, तो नक्की एक्झॅक्टली काय प्रकारे त्यांना ते वापरायचं आहे ते कळलं नाही मला. सो ते समजा त्यांनी थोडंसं इलॅबोरेट केलं तर कॉमेंट सेक्शनमध्ये लिहिलं तर मी त्यांना उत्तर देईन आणि पुढच्या ह्याच्यात पण ते टाकीन. मंजू जी का एक उन्होंने क्वेश्चन लास्ट टाइम लाइव सेशन में पूछा था कि यू डिडंट आंसर माय क्वेश्चन, ऐसे उन्होंने कहा था. सो आई गॉट दैट क्वेश्चन. उन्होंने पूछा है की इम्पेशन्सची सगळी लक्षणं आहेत, प्रत्येक गोष्टीची घाई गडबड असते, वेळ वाया जात नाही ना असं वाटत राहतं, पण असं काही सगळंच नाही आहे. म्हणजे ओके, शी इज आस्किंग मी कि अगर बिल्कुल एग्जैक्ट रेमेडी पिक्चर नहीं बैठ रहा है फिट तो क्या करें. तर असं बरेच वेळा होऊ शकतं की एक्झॅक्ट रेमेडी पिक्चर फिट होत नाही, एखाद दुसरं होतं, आणि म्हणूनच आपण पॉझिटिव्ह स्टेट आणि निगेटिव्ह स्टेट बघतोय प्रत्येक रेमेडीची. घाई असणं, एखाद्या गोष्टीची घाई असणं, एखाद्या गोष्टीचं पटापट काम व्हावं असं वाटणं. सो पेस, एखाद्या गोष्टीची स्पीड आणि पेस ह्याच्यावर इम्पेशन्स आपण देतो. आणि ज्याला आपण म्हणतो एखादा माणूस इम्पेशंट आहे, की ज्याला साधा पेशन्स नाही. अरे काय दादा, पेशन्स हवा थोडासा, जरा थांबायची तयारी ठेव, जरा वाट बघ, ह्याला जरा वाट बघायला शिकवलं पाहिजे कुठल्याही गोष्टीची. ह्याला लगेच हवं असतं सगळं, म्हणजे तोंडातून शब्द काढल्या गेल्या लगेच हवं असतं, असं आपल्याकडे आया खूप म्हणत असतात मुलांबद्दल. तेच इम्पेशन्स आहे. सो बेसिकली इम्पेशंस के शायद पूरे के पूरे सारे के सारे लक्षण न हो आप में, और किसी में भी नहीं रहते, लेकिन इम्पेशंस का जो मेन की फीचर है वो है पेशेंस की कमी होना. और अगर आप पेशेंस किसी को देना चाहते हो तो इम्पेशंस विल बी हेल्पफुल. सो यू डोंट नीड टू हैव ऑल द क्या बोलते हैं ना, ऑल द इंडिकेशंस ऑफ अ स्पेसिफिक रेमेडी इन यू और इन एनी पेशेंट फॉर दैट मैटर. देन समबडी इज आस्किंग, संकोची मुलं कसं काय सगळं शहर करू शकतात, त्यांच्याकरता कोणतं मेडिसिन आहे. पहिले मराठी में जवाब देता हूँ. संकोची मुलं असतात, अशी खूप लोक असतात. संकोची मुलं कशाला, अशी खूप लोक असतात की जी काहीच बोलत नाहीत, मुळीच सांगत नाहीत मनातलं. आपण पुढचंच औषध घेणार आहोत पुढच्या सेशनला, ॲग्रीमनी. आपल्याला ते अमिताभ बच्चन साहेबांचं घ्यायचं आहे, त्याच्याचबरोबर आपण एक दुसरं औषध शिकणार आहोत, ॲग्रीमनी. माझा असा अनुभव आहे की ॲग्रीमनी च्या लोकांकडनं त्यांचे बेसिक फिलिंग्स कळणं, त्यांचे प्रॉब्लेम्स कळणं हे खूप अवघड असतं, कारण ते शेअर करत नाहीत. त्यांना असं वाटतं की आपले प्रॉब्लेम्स इतरांबरोबर शेअर करायचे नाहीत. अशा वेळी थोडासा वेळ लागतो, पण थोड्याशा अनुभवानंतर कळायला लागतात आपल्याला की हे बहुतेक ॲग्रीमनीचा पेशंट आहे. किंवा मग काही वेळा आपण ॲग्रीमनी शिकताना मी तुम्हाला सांगेन की औषध, त्यांचे सिम्पटम्स, त्यांची लक्षणं आणि त्यांच्या आयुष्यातले प्रॉब्लेम्स यांची ताळमेळ लागत नाही, आणि मग इथे कुठेतरी ती घंटा वाजायला लागते की नक्की कशा प्रकारे काहीतरी नक्की हे ॲग्रीमनीचा सिम्पटम है. सो वो पूछ रही है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो काफ़ी शाय स्वरूप के रहते हैं, या फिर वो अपनी खुद के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में खुल के नहीं बताते. तो ऐसे लोगों में को कौन सा मेडिसिन दे, या फिर ऐसे लोगों का क्या करे अगर वो खुल के नहीं बता रहे तो. तो अगर खुल के नहीं बता रहे हैं तो वी हैव अ रेमेडी कॉल्ड ॲग्रीमनी. जो लोग खुल के नहीं बताते, मन में ही रखते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं, बिल्कुल उनको देख के आपको पता नहीं चलेगा कि उनका दर्द क्या है. तो ये हम जब ॲग्रीमनी सीखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ॲग्रीमनी को पहचानते हैं. ये शायद एक 2-4 पेशेंट आपके ॲग्रीमनी के जब आपके स्किप हो जाएंगे ना, तो आपको फिर पता चलेगा कि ॲग्रीमनी कैसे पहचानते हैं, और फिर तीसरा चौथा पेशेंट आप बिल्कुल पकड़ पाओगे. तो यू हैव टू पे द फीस ऑफ 2 or 3 पेशेंट्स पहले, स्किप करने के बाद में आपको पता चलता है कि शायद इनको ॲग्रीमनी देना चाहिए था, और उसके बाद वो ॲग्रीमनी आपको तुरंत मिल जाता है. सो आफ्टर एक्सपीरियंस यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्पॉट ॲग्रीमनी इन द फर्स्ट सेशन ॲज वेल. समबडी इज आस्किंग, स्वमग्न ऑटिझम कोणत्या ग्रुपमध्ये येतात. स्वमग्न किंवा ऑटिस्टिक मुलांसाठी वेगळा ग्रुप नाही आहे, पण आपण मागच्याला वॉटर व्हायोलेट बघितलं होतं. तुम्ही मागे जाऊन व्हिडिओ बघू शकता. वॉटर व्हायोलेट रेमेडीमध्ये स्वमग्नतेची बऱ्यापैकी लक्षणं आढळतात, कारण सोशल कनेक्ट हा त्याचा पॉझिटिव्ह क्वालिटी आहे की जी वॉटर व्हायोलेट दिल्यानंतर त्या मुलांमध्ये येते किंवा कुठल्याही व्यक्तीमध्ये येते. सो वो पूछ रहे थे कि ऑटिस्टिक लोग कौन से ग्रुप में आते हैं. सो देर इज़ नो स्पेसिफिक ग्रुप फॉर ऑटिज्म. ऑटिज्म के लिए कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, लेकिन जो हमने देखा था वाटर वायलेट रेमेडी,
जो सोशल कनेक्ट उसका पॉजिटिव क्वालिटी है. सो इफ यू गिव वाटर वॉलेट देन इट हेल्प्स इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन या फिर पीपल. Use of wash flower remedy exclusively for physical ailment irrespective of emotional state. ऐसे नहीं होगा मुझे लगता है. टेक्निकली तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक दवाई का एक फीलिंग स्टेट से ही उसकी जान पहचान है. सो ऐसे बिना किसी इमोशनल स्टेट को मन में रखते हुए फिजिकल एलिमेंट्स के लिए इट विल बी डिफिकल्ट. फिर भी अगर कुछ याद आया तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिजिकल एलिमेंट के लिए हमने देखा है कि हमेशा किस प्रकार से वो पेशेंट उस फिजिकल एलिमेंट को रिएक्ट कर रहा है, उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, किस प्रकार के फीलिंग्स आ रहे हैं, उसके ऊपर ही उसके लाइक उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें दवाई देनी पडेगी. हा बरेच वेळा प्रश्न येतोय की फिजिकल कंप्लेंट्स बद्दल, शारीरिक कंप्लेंट्स बद्दल सांगा, पण यावेळेला त्यांनी असं विचारलं एकांनी की बिलकुल आम्हाला त्याच्यामध्ये इमोशनल पार्ट नको आहे, फक्त फिजिकल कंप्लेंट सांगा, शिंका आल्या तर काय औषध घ्यायचं सांगा. तर असं काही नसतं. आपण औषधच अशी निवडलेली औषधाची आपली जी पद्धत आहे ती सगळीच पूर्णपणे भावनांवर आधारित आहे. सो जिथे भावनांवर आधारित आपण औषधं देतोय तिथे मग आपण शारीरिक 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 असं करण्यात काय अर्थ आहे. तरी पण एखाद दुसऱ्या औषधामध्ये काही असं आढळलं तर मी सांगेन, पण तरी मला असं वाटतं की शारीरिक औषधांसाठी जर फ्लॉवर रेमेडीज द्यायचे असतील मग तुम्ही होमिओपॅथी द्या ना, पण फ्लॉवर रेमेडीज समजा तुम्हाला द्यायच्या असतील तर शारीरिक आजारांवर त्या आजाराला बघण्याचा दृष्टिकोन, त्याच्यामधून येणाऱ्या भावना, त्याला कितपत विचार त्या आजाराबद्दल चालू आहेत, काय प्रकारचे विचार आहेत जे अनरिझॉल्ड आहेत, यावरूनच औषध दिलेलं चांगलं आणि यावरूनच औषध दिलेलं बरं. सो भावना या येतातच. आपल्याला पुष्पौषधी द्यायच्यात म्हटल्यानंतर भावनांना टाळून पुढे जाणं हे जरा अवघड आहे. स्वरदाताई विचारतायत की जर एखादं मूल किंवा व्यक्ती सेल्फ सेंटर्ड असेल तर तुम्ही आत्ता सांगितलेलं वॉटर वॉलेट हे औषध देऊ शकतो का? सेल्फ सेंटर्ड माणसासाठी स्वरदाताई वॉटर वॉलेट पण देता येतं जिथून सोशल कनेक्ट सुरू होतो. काही वेळा सेल्फ सेंटर्ड लोकांसाठी हिदर लागतं, काही वेळा चिकरी लागतं स्वतःमधून बाहेर येऊन इतरांकडे बघण्यासाठी. सो चिकरी, हिदर, वॉटर व्हायोलेट ही औषधं आहेत की जी सेल्फ सेंटर्ड माणसाला थोडंसं त्याच्यातून बाहेर यायला किंवा जगाकडे बघायला मदत करतात. स्वर्धा जी पूछ रही थी कि सेल्फ सेंटर्ड अगर कोई है तो उनको वाटर वॉलेट की यूज़ हो सकता है क्या? सो इट्स नॉट ओनली वाटर वॉलेट डेफिनेटली आपको सोशल कनेक्ट देगा, लेकिन उसके साथ हीदर और चिकरी अगर आपने उनको भी सोचा तो हीदर, चिकरी और वाटर वॉलेट ये तीनों रेमेडीज सेल्फ सेंटर्ड आदमियों के लिए या फिर व्यक्तियों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है. सो आपको उनके लक्षणों के अनुसार आपको चूज़ करना पड़ेगा कि उनमें से कौन सी देनी है. अगर नहीं आप चूज़ कर पा रहे और यही एक ही प्रॉब्लम है तो तीनों मिक्स करके दे दीजिए. जिसका भी कोई भी यूटिलिटी होगी वो काम करेगा, बाकी के शांत बैठ जाएंगे आज बाजू में. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन तीनों में से कौन सा दे दूं. अगर नहीं सूझ रहा है कौन सा तीनों में से तो तीनों दे दीजिए, लेकिन उससे निकालिए बाहर उस व्यक्ति को, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड रहना इतनी अच्छी बात नहीं है. इतने अच्छे लोग हैं आजू बाजू में तो उनसे बात मुलाकात और उनसे जान पहचान हुई तो अच्छा रहता है. ओके, राजेश्वरी जी करनाल हरियाणा से पूछ रही है. उन्होंने कहा है हिंदी में इसका जवाब दीजिए पहले, बाद में हम मराठी में देंगे. ओके, उन्होंने कहा है अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग बहुत कुछ ट्राई किया बट पालथी जैसे क्रॉस लेग सिटिंग में लगाने के बाद थोड़ी देर बाद थाई पेन, लेग पेन स्टार्ट हो जाता है. लेग सीधा करने के बाद रिलैक्स हो जाता है. क्या रेमेडीज हेल्प करेगी? ये मैकेनिकल प्रॉब्लम्स है ऐसे मुझे लगता है. कई बार अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, ऐसे बैठ करके या फिर ऐसे करके बैठा हूँ तो ऑब्वियसली वो जो अगर नस पे अगर प्रेशर आ रहा है मेरे, तो कई बार वो नस की प्रेशर की वजह से वहाँ पे लेग पेन शुरू हो जाता है या फिर वहाँ पे वो नम हो जाता है वो ये. और एक बार आपने स्ट्रेट कर दिया क्योंकि वो सर्कुलेशन भी कई बार बंद हो जाता है. दिस इज़ मोर सीन विथ पीपल हु आर स्लाइटली ओवरवेट, क्योंकि वो फैट जो रहता है वो और उसको प्रेस कर देता है उस पर.
तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ये इसके लिए दवाई की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। कई लोगों में ऐसे दिखता है कि क्योंकि आप एक जगह पे बैठे हो, जैसे मैं अगर आपने मुझे भी देखा है, तो मैं जब 40-50 मिनट का लेक्चर यहाँ पे ले देता हूँ तो मैं ऐसे हिलता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी आई 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 लाइक सिटिंग इन, जो आपने कहा क्या, पालथी पोजीशन। सो मांडी की पोजीशन में मैं भी आई आई एम सिटिंग इन द सेम पोजीशन राइट नाउ। सो अगर मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा तो मेरे भी पैर नम हो जाते हैं, सो आई चेंज गो ऑन चेंजिंग द पोजीशन। इसके लिए दवाई कुछ नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट अ सिम्टम। आपने अगर पानी से अगर आप पानी डाल रहे हो पौधों को, और वो वायर पे ऊपर आपने अगर पैर रख दिया तो पानी नहीं आएगा, उस पर कुछ रेमेडी नहीं है, पैर निकालना ये रेमेडी है। तो दैट्स द आंसर आई थिंक। Somebody is asking how many bachelor remedies are there and are they all related with mind behavior? Uh, तो yes, there are 38 remedies और 39th remedy है rescue remedy, but it's not a different remedy. It's a mixture of 5 remedies. तो सब मिला के 38 remedies हैं, और 39th remedy है rescue remedy, जो एक मिक्सचर है। उन्होंने आगे पूछा है कि आपका क्लिनिक कहाँ है। तो मेरा क्लिनिक पूना में है, मैं पूना में प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरी वेबसाइट है, जिस पे जाके आप यू कैन चेक दी एड्रेस। dramitkakare.com वेबसाइट है, ये नीचे दी हुई ये वाली जो वेबसाइट है, उस पर जाके आप यू कैन सी ऑल द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स। तर किती औषध आहेत? तर 38 औषध आहेत, आणि 39 रेस्क्यू रेमेडी, आणि मी पुण्यामध्ये प्रॅक्टिस करतो। कधी भेटायची वेळ आली तर कधी सांगा। माझा टेलिग्राम चॅनल पण आहे, त्याची पण लिंक आपण दिलेली असते, आणि काही लोकांनी माझ्या व्हॉट्सॲपवरनं पण क्लिनिकच्या माझ्याशी संपर्क साधला आहे, त्याचाही नंबर माझ्या वेबसाईटवर आहेच आहे। ही ऑल्सो हॅज appreciated for the polite way that I talk. I'm really thankful for the appreciation. In fact, I'm really thankful to all of you, क्योंकि काफ़ी अप्रिसिएशन आप मुझे भेज रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, थ्रू गूगल फॉर्म्स में भी कई बार वो अप्रिसिएशन के मैसेजेस भी काफ़ी आते हैं, एंड इन द कमेंट्स एज वेल। लेकिन अप्रिसिएशन तो बिल्कुल वेरी वेरी बिग थैंक यू फॉर दैट। लेकिन आपको और क्या चाहिए वो लिखिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने क्वेश्चंस आएंगे, और जितने क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे उतना हमारा लर्निंग और अच्छा हो जाएगा। आई वॉन्ट क्वेश्चन जिस पे मुझे विचार करने की नीड पड़ जाए, और उतने वैसे अगर क्वेश्चंस आ गए तो देन आवर सेशंस विल बी मच बेटर एंड मच हेल्दियर एंड एनरिचिंग। ओके, 2 मिनट है। There is somebody who is asking that she is trying to उनकी कोई पहचान में एक फ्रेंड है, जिनका स्मोकिंग वो छुड़वाना चाहती है, और उन्होंने कहा कि वो मैं चेरी प्लम उनको दे रही हूँ, लेकिन उनको पता चल जाता है उनके फ्रेंड को अगर चेरी प्लम ऐड किया तो, और फिर तो मैं क्या करूँ। वो मराठी है, तो पहले मराठी में ये देता हूँ। एक व्यक्ती आहे, त्यांनी त्यांचे कोण मित्र-मैत्रीण आहेत, त्यांना त्यांचं स्मोकिंग सोडवण्यासाठी त्यांना चेरी प्लम देत आहेत, पण जेव्हा जेव्हा चेरी प्लम द्यायची वेळ येते तेव्हा तेव्हा ते त्यांना कळतं, आणि कळलं की मग ते चेरी प्लम घ्यायला नकार देतात। बरेच वेळा असं होतं की आपण एखाद्या व्यक्तीला औषध देताना त्या व्यक्तीला कळतं, पण मी जसं आत्ता मी तुम्हाला दाखवलं होतं की या प्रकारचं औषध केलं, आणि त्याचा एक थेंब मी स्वतः मुद्दाम माझ्या चहात टाकून बघितला, तर चहामध्ये, कॉफीमध्ये, एस्पेशली चहामध्ये जर तुम्ही तो थेंब टाकलात, एक थेंब सकाळ संध्याकाळ, त्यांच्या घरच्यांना द्या टाकायला, तुम्ही जर त्यांच्याबरोबर राहत नसाल तर, आणि एक थेंब समजा चहामध्ये टाकला तर त्याचा फायदा होईल आणि त्याचा ॲक्ट चांगलं होईल।
सगळ्यांच्या चहामध्ये तो टाकला तरी चालेल. कोणाला तरी स्मोकिंग सोडवायचं आहे, दुसऱ्याला कोणाला तरी खाण्याची सवय सोडवायची असेल. दुसरी गोष्ट अशी पण आहे, की काही वेळा असं होतं, की आपण स्मोकिंग सोडवण्यासाठी चेरी प्लम असा एक ढोबळ समीकरण करतो आणि चेरी प्लम देत राहतो. पण काही वेळा स्मोकिंगच्या मागचं कारण वेगळं असतं, की खूप स्ट्रेस आला, की मी स्मोक करतो, तरच स्मोक करतो. मग अशा वेळी त्या स्ट्रेससाठी औषध दिलं तरी स्मोकिंग कमी होऊ शकतं. अगर मैं हिंदी में बोलूँ ये, तो अगर स्मोकिंग आप छुड़वाना चाहते हो किसी का, तो चेरी प्लम दे सकते हो। अगर उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप बिना उनको पता चले भी उनके चाय में एक एक बूंद डाल के भी दे सकते हो। उससे नहीं पता चलता, मैंने पी के देखा है वैसे, और इतना पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी अगर उससे काम नहीं हो रहा है, आपको जो इफेक्ट चाहिए वो नहीं दिख रहा है, तो ऐसे हो सकता है कि चेरी प्लम के अलावा कुछ और दवाई देने की ज़रूरत पड़े जो उनकी प्राइमरी फीलिंग रहेगी। शायद किसी स्ट्रेस की वजह से वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने वो स्ट्रेस को निकाल दिया तो वो स्मोकिंग शायद कम हो जाएगा। सो दिस कैन बी द वेरियस वेज आप उनको मदद कर सकते हो उनकी। Through cherry plum, can psychological vertigo or body imbalance can be cured? This is a part of control in our body. It aggravates by remembering so. उन्होंने पूछा है कि क्या चेरी प्लम वर्टिगो के लिए, इम्बैलेंस के लिए, क्योंकि अपने आप पे कंट्रोल चला जाता है, वहाँ पे दे सकते हैं क्या? वहाँ पे दे सकते हैं। वॉलनट भी ले दे सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ एडजस्टिंग टू द चेंज इन, अगर हम अपना चेहरा या फिर यहाँ वहाँ देख रहे हैं, तो ये चेंज इन पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए वॉलनट दे सकते हैं। अगर वो ठीक से नहीं हो रही तो चेरी प्लम दे सकते हैं। लेकिन अगर उसके बारे में डर है कि मैं ऊपर नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि फिर चक्कर आ जाएगा, तो मिमिलस भी हो सकता है। सो यू कैन थिंक ऑफ ऑल दीज रेमेडीज। चक्कर येण्यासाठी, कुठेतरी वरती खालती बघितल्यानंतर चक्कर येते असं जर होत असेल तर कुठलं औषध द्यावं असं एकाने विचारलंय, तर दोन तीन औषधं होऊ शकतात त्याच्यामध्ये। एक म्हणजे मिमिलस देता येतं समजा त्याच्याबद्दल भीती वाटत असेल चक्रेबद्दल। वॉलनटचं औषध एखाद्या गोष्टीला पटकन अडॉप्ट करण्यासाठी दिलं जातं। सो मी इकडे तिकडे बघतोय तर त्याच्यात ते ॲडजस्टमेंटचे प्रॉब्लेम्स पण असतात आपल्या कानातल्या एका ऑर्गनचे। सो वॉलनट पण देता येईल तिथे आणि चेरी प्लम पण देता येईल। सो चक्रेसाठी या 3-4 गोष्टी आत्ता तरी डोक्यात आल्या की ज्या देता येतील। हाँ, प्रियंका जी पूछ रही है नासिक से कि डू वी हैव टू फिल अप द गूगल फॉर्म फॉर एव्हरी सेशन? तर असं काही नाही, प्रत्येक वेळी भरायची काही गरज नाही। प्रश्न असेल तर तो गुगल फॉर्मच्या थ्रू विचारा, म्हणजे तो असं मला सगळ्याचे प्रिंटआउट्स काढता येतात आणि एकत्र प्रश्नांची उत्तरं देता येतात। प्रत्येक व्हिडिओच्या खालच्या कॉमेंट्स वाचणं आणि ते लिहून ठेवणं बाजूला हे फार अवघड पडतं। गुगल फॉर्म एका जागी सगळं गोळा होतात प्रश्न, म्हणून गुगल फॉर्म भरलेला बरा। तुम्हाला जर वेगवेगळा प्रश्न असेल, प्रत्येक वेळी जर तुम्हाला वेगळा प्रश्न आला तर 100% तो गूगल फॉर्म भरा, जेणेकरून तुमचे सगळे प्रश्न माझ्यापर्यंत येतील। सो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हर एक वीडियो के बाद गूगल फॉर्म भरा जाए। अगर क्वेश्चंस है तो गूगल फॉर्म भरिए। क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कमेंट सेक्शन में लिखे तो वो याद नहीं रहते, वो वहाँ से कॉपी पेस्ट करने पड़ते हैं। गूगल फॉर्म में अगर आपने भर दिए तो वो एक जगह पे ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो जाता है, फिर इट्स ईजियर फॉर मी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ओके। एक खूप छान प्रश्न आहे, अरुंधती कुलकर्णी विचारतायत की आपण दर महिन्यातून 3-4 दिवस रेस्क्यू रेमेडी नियमितपणे घेऊ शकतो का? स्पेसिफिक कारण नाही, पण सहज, म्हणजे काहीतरी काही न घडावं प्रिव्हेंटिव्ह याच्यासाठी। तर हरकत नाही, टेक्निकली हो। टेक्निकली तुम्ही कुठलंही औषध एक प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून आठवड्यातून काय रोज घेऊ शकता तसं बघायला गेलं तर। पण जर प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून, मला असं वाटतं की तुम्हाला प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून घ्यायचं आहे, की काही स्पेसिफिक कारण नाही पण कुठलंही कारण नसावं हे ह्याच्यासाठी। सो प्रिव्हेंटिव्ह घ्यायचं असेल ना, तर तुमची स्वतःची टाईप रेमेडी शोधून काढा आणि ती टाईप रेमेडी तुम्ही घेत राहा। जसं मी सतत सांगतोय की मी हॉर्नबीम आहे टाईप रेमेडीने, तर मग मी हॉर्नबीम घेत राहिला ना, तर मग माझी प्रॉडक्टिव्हिटी खूप वाढेल। आत्ता जे मी कॉम्बिनेशन केलंय ते सुद्धा याच्यावरच केलेलं आहे। सर आपण आपली जर टाईप रेस्क्यू रेमेडी घेण्यापेक्षा, कारण रेस्क्यू रेमेडी घेण्याचे प्रसंग खूप कमी येतात। रेस्क्यू रेमेडी आपण जेव्हा शिकू तेव्हा सांगेन की ज्या प्रसंगातून मला कोणतरी येऊन वाचवावं, की ह्याच्यातून कोणतरी माझी येऊन सुटका करावी,
असा प्रसंगीच रेस्क्यू रेमेडीचा उपयोग होतो. असे प्रसंग किती वेळा येतात आपल्या आयुष्यामध्ये किंवा आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये? फार कमी वेळा. पण आपला जो स्वभाव असतो, त्या स्वभावामधले जे काही दोष असतात, त्याच्यावर जर आधारित आपण टाइप रेमेडी काढली आपली शोधून किंवा टाइप कॉम्बिनेशन काढलं शोधून, एक 2-4 औषधांचं, तर ते आपण जर रोज घेत राहिलो एकदा, सकाळी उठल्यानंतर त्याचे एक थेंब घेऊन दिवसाची सुरुवात करायची, तर त्याचा उपयोग जास्ती चांगला होईल. एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है अरुंधति कुलकर्णी ने पूना से। पूना के लोग काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं पूना से हूँ। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम रेस्क्यू रेमेडी महीने में 3-4 बार, वीक में 1 बार या फिर बार ऐसे रेगुलरली ले सकते हैं क्या एज अ प्रिवेंटिव? सो इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट टू टेक अ प्रिवेंटिव मेडिसिन। लेकिन अगर आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन लेना है तो वाई टू टेक रेस्क्यू रेमेडी? क्योंकि रेस्क्यू रेमेडी का तब यूज होगा जब आपको किसी सिचुएशन में से आपको लगेगा कि कोई आपको आके रेस्क्यू करे, कोई आपको बचाए, छुड़ाए इस सिचुएशन से। ऐसी ऐसी सिचुएशन बार बार नहीं आती हमारे जीवन में, कभी कभार ही आती है। तो उससे अच्छा है कि आप आपके स्वभाव को पहचान के उसके अनुसार अगर आपने टाइप रेमेडी का आपने सिलेक्शन कर दिया, वो रेमेडी रहेगी या फिर वो कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे मेरी टाइप रेमेडी हॉर्नबीम है। ये टाइप रेमेडी क्या है वो हमने इससे पहले वाले सेशन में 7 सेशन में देखा था। सो अगर आपने टाइप रेमेडी को अगर इफ़ यू फाइंड इट, देन आई थिंक उसका काफ़ी यूज़ हो जाएगा। वो रेमेडी का जो अभी ये जो मैंने कॉम्बिनेशन किया है वो मेरे टाइप रेमेडीज़ पे है, तो वो अगर आपने रोज़ सुबह एक एक बूंद भी ले ली एज अ प्रिवेंटिव, तो दैट विल हेल्प यू टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। वेरी कॉमन क्वेश्चन शुभांगी जी पूछ रही है कि ये कहाँ मिलती है दवाइयाँ। शुभांगी जी ने ये क्वेश्चन पूछा था और उनको जवाब 2 हफ्ते हुए नहीं मिला, तो वो कल क्लिनिक पे आई थी मेरे और उन्होंने कहा कि बताइए कहाँ मिलती है दवाइयाँ। तो ऑब्वियसली शुभांगी जी, दवाइयाँ मैंने कल भी आपको डायरेक्टली बोला है। शुभांगी जी है मेरी काफ़ी सालों से वो मेरे क्लिनिक की पेशेंट है एंड द एंटायर फैमिली इज़ वेरी नोन टू मी। सो वो कल आई थी और वो उन्होंने बोला मुझे कि आप वो गूगल फॉर्म्स के क्वेरीज कब आप आंसर करने वाले हो, क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर माई क्वेश्चन टू गेट आंसर। सो आपको कल मैंने आंसर दे दिया, लेकिन सबके लिए यू गेट ये जो दवाइयाँ हैं ये किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में आपको मिल जाती है, अमेजोन पे भी मिल जाती है। कुछ अलग अलग कंपनीज है, जैसे भंडारी है, न्यू लाइफ है, या फिर सेंट जॉर्ज है। तो उनकी दवाइयाँ काफ़ी अच्छी है, तो यू कैन बाई इट फ्रॉम एनी होम्योपैथिक फार्मेसी। जो इंडियन मेडिसिन है वो कहीं पे भी मिल जाती है। लेकिन मेरा एक ये आपको सलाह रहेगी कि सील्ड बॉटल 30 ml की एटलीस्ट मिनिमम बाय कर दीजिए। लूज़ मत लीजिए, क्योंकि लूज़ अगर आपने ले लिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो सही में वही दवाई दी है या नहीं। सो सील्ड बॉटल विल बी बेटर। सील्ड इन द सेंस पैक्ड बॉटल, जिसपे प्रिंटेड उसका ये रहेगा। तर कुठे मिळतात औषधं, असं शुभांगी ताई विचारायला आल्या होत्या काल क्लिनिकमध्ये. तर कुठल्याही होमिओ फार्मसीमध्ये औषधं मिळतील, फक्त सील्ड बॉटल ब्रँडेड कंपनीच्या घ्या. सेंट जॉर्ज आहे किंवा न्यू लाईफ आहे किंवा भंडारी आहे, सगळी औषधं चांगली आहेत. काही प्रश्न आला तर मला सरळ व्हॉट्सॲप करा आणि कुठल्याही होमिओ फार्मसीमध्ये तुम्हाला ती इंडियन औषधं मिळून जातील. ओके. एक जण विचारतात मुंबईहून की वेन आय टेक दिस रेमेडीज आय एम सफरिंग फॉर पाइल्स, आय एम सफरिंग फ्रॉम पाइल्स लाईक फीलिंग very heat in my anus region the whole day and there is pain after motions. I heard that these remedies they do not have any side effects, but can you please clarify? ये कोई है जो पूछ रहे हैं कि उनको ये दवाई लेने के बाद बार बार वैसा अनुभव आया है कि वो दवाई लेने के बाद एनल रीजन में बर्निंग होता है, जैसे पाइल्स का जो बर्निंग रहता है वैसे, और उन्होंने ऐसे सुना था कि ये रेमेडीज को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहते। तो क्या ये साइड इफेक्ट्स है, तो क्लैरिफाई कीजिए। तो ये साइड इफेक्ट्स नहीं है, ऐसे नहीं मैंने देखा है कभी कि रेमेडी लेने के बाद किसी को बर्निंग हुआ या फिर किसी को तकलीफ हुई। ये जो एग्रीमनी वाले लोग हैं ना, जो बिल्कुल अपनी बात बोलते नहीं है और मन में ही अपना दुख दबा के रखता है, उनके पास उनको दवाई देने के बाद एग्रीमनी मैंने एक थोड़ा सा इफेक्ट देखा है। साइड इफेक्ट नहीं बोलूँगा उसको, ड्रग इफेक्ट बोलूँगा। कई बार वो बोलते हैं कि हम काफ़ी रो पड़े और रोने के बाद अच्छा लगा। लेकिन ये छोड़ के बाकी कोई भी ड्रग इफेक्ट मुझे आज तक नहीं दिखा है।
बर्निंग पाइल्स जैसी तो बर्निंग ये तो बिल्कुल नहीं दिखी है मुझे किसी भी पेशेंट में। काफ़ी सारे पेशेंट्स को मैंने दवाइयाँ दी है लेकिन नहीं दिखी है। सो पॉसिबली दैट कैन बी बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। शायद ऐसे भी हो सकता है कि वो कोइंसिडेंस भी रहे कि बिल्कुल जब आप वो दवाई लेते हैं तभी ये होता है। कुछ लोगों को फिर मैं बोलता हूँ कि शायद दे आर नॉट उतना वो आप टॉलरेट कर नहीं कर पा रहे हो शायद वो दवाइयों को। सो मे बी वी कैन थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ टेकिंग दोज रेमेडीज। मे बी ज़्यादा पानी पीना या फिर विथ फूड लेना ऐसे भी हो सकता है। एकाने मला विचारलंय की ही औषधं घेतल्यानंतर त्यांना असा अनुभव आला की गुदद्वाराच्या जागी मोशन्स केल्यानंतर किंवा दिवसभर सुद्धा खूप आगाग होत राहिली. तर असे काही साईड इफेक्ट्स आहेत का? तर साईड इफेक्ट्स नाही आहेत. इनफॅक्ट काही वेळा औषध दिल्यानंतर भावना बाहेर पडणं आणि त्याच्यातून भावनांचा निचरा झाल्यामुळे हायसं वाटणं, शांत वाटणं, रिलॅक्स वाटणं या गोष्टी होऊ शकतात. पण कुठेतरी आग होतीये, कुठेतरी काहीतरी हे येतंय, नाकातून असा फोड आला आणि त्याच्यातून ते सगळी उष्णता बाहेर पडली वगैरे असं काही नाही होत. असं मी नाही बघितलं आजपर्यंत कधीही, कुठल्याही पेशंटमध्ये. सो काहीतरी योगायोग असेल किंवा असं औषधामुळे 100% नाही होणार, जर जेन्युइन औषधं असतील तर. ओके. ॲक्चुअली खूप सारे प्रश्न आहेत. आपण ऑलरेडी एक अर्ध्या तासाचं सेशन झालेलं आहे. माझ्या मते अजून एखादा दुसरा प्रश्न आपण घेऊया, पण त्याच्यानंतर ओके. सुवर्ण देशमुख विचारतायत भारतातून की इज फ्लॉवर रेमेडी मेडिसिन वर्क्स इन कॉम्बिनेशन आणि इफ 2 or 3 मेडिसिन्स आर फाउंड इन वन पेशंट व्हॉट टू डू. तर सुवर्णाजी आपण ऑलरेडी बघतोय की लागतातच 3-4 औषधं, कारण प्रत्येक माणूस हा वेगवेगळ्या गुणधर्मांचा एक समुच्चय असतो. त्यामुळे बरेच वेळा 3-4 औषधं एकत्र द्यावी लागतात. तुम्हाला जर एकच औषध शोधता आलं सगळ्याला बांधून ठेवणारं किंवा सगळ्याला पकडणारं तर सगळ्यात भारी. पण 3-4 औषधं लागतात आणि कॉम्बिनेशनमध्ये देऊ शकतो आपण. 4 ते 5 औषधं, 7 पर्यंत औषधं एकत्र देऊ शकतो. सो काही हरकत नाही तशी औषधं द्यायला आणि ती द्यावीच लागतात बेसिकली. लहान मुलांमध्ये वो पूछ रही थी कि क्या कैन वी गिव मेडिसिन इन कॉम्बिनेशन. तो येस वी कैन गिव. इनफैक्ट वी ऑलवेज हैव टू गिव देम इन कॉम्बिनेशन क्योंकि वी आर ऑल एक अलग अलग स्वभाव के वैशिष्ट्य रहते हैं हमारे, गुण रहते हैं, कुछ दोष रहते हैं. तो उन सबका मिला के हमारा व्यक्तित्व बनता है. तो सबको मिला के ही दवाई देनी पड़ती है. तो कई बार 3-4 दवाइयाँ एक साथ देने की ज़रूरत आती ही है. काफ़ी कम बार ऐसे मैंने देखा कि एक ही रेमेडी देने की ज़रूरत पड़ी. तो 2-4 रेमेडी तो डेफिनेटली आप मिक्स कर सकते हो. 5, 6, 7 तक भी मिक्स कर सकते हो. लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जितनी कम दवाई रहे उतनी अच्छी है इफेक्ट के लिए. काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्चुअली और भी है. आई थिंक ये और क्वेश्चंस के लिए मैं और एक वीडियो कर दूंगा क्योंकि 2 पेजेस भर के पूरे क्वेश्चंस हैं. सो अभी मैं यहीं पे रुकता हूँ. थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर योर क्वेश्चंस एंड योर गूगल फॉर्म क्वेरीज. इसमें से जितने भी क्वेश्चंस, ये 5 तारीख को मैंने इसके प्रिंट आउट निकाला था. सो 5 जनवरी तक के क्वेश्चंस इसमें हैं. वो आंसर्स हो जाएंगे और मेरी आई विल मेक इट श्योर कि इस वीकेंड तक मैं सब गूगल क्वेरीज का मैं वीडियोस बना के आई विल प्रेजेंट इट टू यू. सो प्लीज़ सेंड योर क्वेरीज क्वेश्चंस इन दी गूगल फॉर्म क्योंकि वो इकट्ठा हो जाता है. लेकिन अगर कोई लगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. आई विल कीप अ नोट ऑफ इट मोस्ट ऑफ टाइम्स एंड आई विल इंक्लूड दैट इन आइदर द वीडियोज़ या फिर ये. कई बार ऐसे हो सकता है कि गूगल फॉर्म्स में जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं वहाँ वो मैं इस वीडियो में नहीं जवाब दूंगा, लेकिन आई विल इंक्लूड दोज क्वेश्चंस इन द रेगुलर वीडियोस. तो ऐसे भी हो सकता है. सो वेट. अगर आपको लगता है कि आपने गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा है और उसका काफ़ी दिनों तक जवाब नहीं मिला है आपको, सो अगेन रेज द सेम क्वेश्चन या फिर जस्ट सेंड मी अ कमेंट कि मेरे क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं मिला है. और अगर आपने कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन भी लिख दिया तो आई विल आंसर दैट क्वेश्चन देयर एंड देयर क्योंकि मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनको लाइक भी करता हूँ हमेशा. तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए. वहाँ पे आपको इमीडिएटली मैं आंसर कर दूंगा, लेकिन सबके लिए शायद फिर मैं बाद में वो वीडियो में लेके आ जाऊँगा.
सो प्लीज तुमचे क्वेश्चन्स गुगल फॉर्मच्या थ्रू विचारा आणि अशाच एक नवीन सेशन्स घेऊन आपण अजून एका सेशनमध्ये भेटूया गुगल फॉर्म क्वेरीजच्या. आणि त्याच्या पुढच्या सेशनमध्ये आपल्याला आपलं जे रेमेडीचं सेशन आहे त्याच्यामध्ये 2 रेमेडीज आपल्याला बघायच्या आहेत. एक म्हणजे बच्चन साहेबांना काय द्यायचं आहे, काही लोकांनी तुमच्यापैकी बरोबर सांगितलंय. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ॲग्री मनी, जे मनात ठेवतात सगळं. सो हम बाबू मोशाय को भी देखेंगे और हम आनंद को भी देखेंगे. आनंद इज एग्री मनी और बाबू मोशाय जो है वो है मिस्टर बच्चन. तो उनको वो एक्चुअली रियल लाइफ में क्या देनी है और रियल लाइफ के आनंद को कौन सी दवाई देनी है, वो दोनों नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे. थैंक यू फॉर योर क्वेरीज. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, share these videos with everybody and let our family grow. Thank you.